दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि सिविल सर्विसेज या यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए बहुत हार्ड वर्क की जरूरत होती है। ये बात कुछ हद तक सच है। यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं बल्कि थोड़े से स्मार्ट वर्क की भी जरूरत होती है। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और आपके लिए ये एग्जाम आसान हो जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं, इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने के लिए हार्ड वर्क ही नहीं स्मार्ट वर्क भी चाहिए। तो ये बात तो आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी एग्जाम 3 फेजेस में होता है। तो आज हम आपको समझाएंगे कि इनकी तैयारी के भी 3 फेज होते हैं। तो पहला फेज होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जिसमें आप अलग अलग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करके इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। दूसरा फेज है इंफॉर्मेशन रिटेंशन। तो इसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन को रिटेन करते हैं, जैसे कि नोट्स बनाकर या फिर उन्हें याद करके। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फेज है इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन। तो इस फेज में आप अपनी इंफॉर्मेशन को एग्जाम में जाहिर करते हैं। तो दोस्तों, इन तीनों फेजेस को अलग अलग स्मार्टली हैंडल करने को ही स्मार्ट वर्क कहते हैं और इससे लेते हैं तो एग्जाम में आपको काफी आसानी हो जाएगी। तो पहला फेज होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो इस फेज में आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते, यहाँ हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा। तो स्मार्ट वर्क के लिए आपको कुछ हम टिप्स दे सकते हैं, जैसे कि ढेर सारी किताबें मत खरीदिए, एक किताब को ही बार बार पढ़िए और एक दिन में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़िए। इससे मोनोटोनस फीलिंग नहीं होगी और आपका एंथुसियाज्म बना रहेगा। करंट अफेयर्स के लिए आप हर दिन न्यूज़पेपर से अपने नोट्स बना सकते हैं। इससे आपको इस सब्जेक्ट की तैयारी के लिए अलग से बहुत ज़्यादा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ाई के बीच में ब्रेक ज़रूर लीजिए और हाँ, सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने की आदत डालिए। अपने कोर्स कंप्लीशन के लिए छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए और अगर पॉसिबल हो तो हर दिन का टाइम टेबल या टारगेट बनाइए और उन्हें अचीव करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन रिटेंशन, जो दूसरा फेज है और इस फेज के लिए आप कई सारी टिप्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले पढ़ाई करते समय अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए। फिर ऐसे वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए जिन पर मेहनत करके आप उन्हें स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उन पर और मेहनत कीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। इसी प्रकार जिन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आप और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उन पर और अधिक मेहनत कीजिए। कोई भी नया चैप्टर शुरू करने से पहले उसके क्वेश्चंस को पढ़ लें और इससे आपको चैप्टर के बारे में भी आइडिया मिलेगा और जब आप उसे पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में भी आ जाएगा। उसी तरह से नियमित अपनी तैयारी को टेस्ट करते रहिए। जहां तक हो सके अननेसेसरी नोट्स बनाने से बचिए। अपनी तैयारी के दौरान पिछले 15 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व कर लीजिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे और सबसे इंटरेस्टिंग फेज की, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना होता है। तो आपने सुना ही होगा कि युद्ध ही वीर का प्रमाण है। ठीक उसी तरह से यूपीएससी के टेस्ट में ही असली तैयारी का पता चलता है। जिसने उस दिन बाजी मार ली वो विजेता कहलाता है। इसीलिए इस दिन आपको बहुत ही अलर्ट और कूल माइंडेड रहना होता है ताकि आप अपना 100% दे सकें। मगर इस दिन के लिए तैयारी आपको पहले से ही शुरू करनी होगी। सबसे पहले मॉक एग्जाम को रियल एग्जाम की तरह ही ट्रीट कीजिए। इसके लिए आप एग्जाम के 4 महीने पहले से उस समय में मॉक एग्जाम लें जिस समय पर असली परीक्षा होनी है। उस दौरान आप अपने आप को अलग कमरे में बंद कर लीजिए और अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सारे ऑफ कर दीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान से पूरा पढ़ लीजिए और उस वक्त ये ध्यान मत दीजिए कि आपको किसका जवाब मालूम है और किसका जवाब मालूम नहीं है। और एक बार पूरा पढ़ लेने के बाद उसे दोबारा पढ़िए और इस बार ये ध्यान दीजिए कि आपको किन सवालों के जवाब आते हैं और किन के नहीं। उन्हें अलग अलग मार्क कर लीजिए। तो दोस्तों, एग्जाम के 100% क्वेश्चंस कोई सॉल्व नहीं कर पाता है, आप भी नहीं कर पाएंगे और इसकी जरूरत भी नहीं है। तो जिन सवालों के जवाब आपको मालूम है पहले उनके जवाब लिखिए, फिर जिन सवालों के जवाब आप लिख सकते हैं उनको अटेम्प्ट कीजिए। तो जिस सवाल का आंसर आपको नहीं पता उसको उस वक्त छोड़ दीजिए। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक ही सवाल में अटके रह जाते हैं और ऐसे कई सवाल छोड़ देते हैं जिनके आंसर उन्हें एक्चुअली में आते हैं। अगर एग्जाम के अंत में आपके पास समय बचा हो तो आप उसे दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं।
दोस्तों, इसके अलावा कुछ ऐसी और भी बातें हैं जिनका ख्याल आपको पूरी प्रेपरेशन के दौरान रखना चाहिए, जैसे कि दिमाग को शांत रखें और उत्तेजित ना हो। किसी भी चीज को पढ़ते या सुनते समय पूरे ध्यान से पढ़िए या सुनिए और एक ही बार में एक ही काम करने की आदत डाल लीजिए, यानी कि फोकस्ड रहिए। सुबह योगासन कीजिए और सबसे जरूरी, अपने ऊपर भरोसा रखिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, कोई सजेशन है, तो उसे कमेंट्स में लिखकर हमें बता दीजिए। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार, ऑल द बेस्ट।